हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल तेरा लव गुरु पर, जहां मैं शेयर करता हूं रिलेशनशिप से जुड़ी बातें और किस्से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रिश्ते के बारे में कि कैसे एक रिश्ता शुरू होता है, आगे बढ़ता है और कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। एक रिश्ता जो होता है वो बारिश के मौसम की तरह होता है। जब वो शुरू होता है सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जो ठंडी हवा आपके चेहरे पर लगती है, आपके बालों को उड़ाती है, उसमें आप कहीं ना कहीं खो से जाते हैं। आपको लगता है कि ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। सब कुछ, ये गाना जो बज रहा है वो आपके लिए है, ये हवा जो चल रही है वो आपके लिए है, ये पानी जो बरस रहा है वो आपके लिए है। मानो सब कुछ ऐसा लगता है कि आप ही के लिए हो रहा है और उसमें आप कहीं ना कहीं खो जाते हैं, भूल जाते हैं खुद को, क्योंकि वो जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में आया है या आने वाला है, आप सब कुछ भुला देते हैं उसके लिए। समय आगे बढ़ता है, आप मिलते हैं, बातें करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, वेट करते हैं मैसेजेस का, मिलने का, देखने का। काफ़ी अच्छा समय होता है लाइफ का। आप पूरी तरीके से कमिटेड होते हैं इंसान के लिए। समय निकलता जाता है, किस्से बढ़ते जाते हैं, बातें होती जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है। बस सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन रिश्तों में एक समय के बाद ऐसा भी एक स्टेज आता है जहाँ पर धीरे धीरे अब आप या आपका पार्टनर आपसे बचने लगता है, या आपकी बातें कम हो जाती हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो होने लगती हैं जो पहले कभी नहीं थी। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है, जब तक आपके पास बातें होती हैं करने को, काफ़ी कुछ होता है शेयर करने को, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे की बातों में। लेकिन जब वो बातें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता है पूछने को, बताने को, आप डिपेंड करने लगते हैं सामने वाले पर कि जब वो बताएगा तब मैं सुनूंगा। लेकिन जैसे आपके पास बातें नहीं हैं, वैसे ही उसके पास भी बातें नहीं होती हैं। और अक्सर हमने देखा है एक रिलेशनशिप को कि वो 1-2 साल बहुत अच्छा चल रहा है और उसके बाद फिर वो जाके ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, या कहीं ना कहीं अपने उस फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाता है जहां दोनों ने सोचा था साथ पहुंचने का। वजह यही है कि आपकी जो बातें थी, आप जो समय एक दूसरे को दे रहे थे, या जो भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, अब उसमें कुछ भी नया नहीं बचा है। इसीलिए ज़्यादातर रिश्तों को मैंने टूटते देखा है। जो शुरू में लगते थे कि कभी नहीं टूटेंगे, उनको भी टूटते देखा है। उसके लिए आप में से किसी एक को या दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस रिश्ते को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आज का जो समय है, हम बात करते हैं कमिटमेंट की। अक्सर मैं लोगों को यही बताता हूँ जब भी मेरी उनसे बात होती है कि कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में। कमिटमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को लॉक करके उसकी चाबी किसी और को दे दें, और शायद ही कोई ऐसा करना चाहता है कि वो अपनी लाइफ को लॉक कर दे उस स्टेज पर जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ है उसकी लाइफ में, और वो उसकी चाबी आपको दे दे। ऐसा कोई नहीं चाहता है। और इसीलिए रिश्ते हमारे टूटते हैं, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होता है रिश्तों में। आपको अपने साथी के साथ कमिटेड होना पड़ेगा, उसको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आई एम देयर फॉर यू एंड आई एम नेवर गोना लीव यू। ऐसे ही रिश्ते चलते हैं गाइज।
अगर आप सिर्फ बातों के बेसिस पे या अपने साथ स्पेंड करने वाले टाइम के बेसिस पे रिलेशनशिप को देखेंगे तो आज नहीं तो कल इट विल फेड आउट, वो मुरझा जाएगा या उसमें कहीं ना कहीं वो एक आप बात कर सकते हैं कि क्यूरियोसिटी नहीं बचेगी। उसको आपको रखना होगा अलाइव। अब उस क्यूरियोसिटी को आपको अलाइव रखना होगा। अलग अलग तरह से आप अपने पार्टनर को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिनसे उनका मूड अच्छा हो, उनके बारे में पूछ सकते हैं, उन्होंने क्या किया, आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से उन्होंने सोचा है आगे के बारे में, क्या प्लान किया है, लास्ट वीक कैसा था, संडे कैसा रहा, या अपने आप कुछ किस्से सुना सकते हैं जो आपके साथ में हुए हैं। अगर आप लोग इन अ डिस्टेंस रिलेशनशिप, अगर आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो साथ में हैं, फिर भी काफ़ी कुछ होता है शेयर करने के लिए, लेकिन हम शेयर नहीं करते हैं। तो वजह ढूंढिएगा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उसको वैसा ही रखने के लिए जैसा वो तब था जब आप मिले थे। इस तरह से जब आप रिश्ते को चलाते हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने रिलेशनशिप की, आपका रिलेशनशिप अच्छा करता है। उसके लिए गाइस एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, तो एफर्ट्स लगाइए और अपने रिश्ते को चलाइए। ये एक छोटा सा वीडियो था आप सबके लिए। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूँगा इस चैनल पर जिसका नाम है तेरा लव गुरु। अगर आप किसी भी तरीके का सॉल्यूशन चाहते हैं अपने रिश्ते से संबंधित या अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को तेरा लव गुरु, कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और देखते रहिए, वेट करिए इसी तरीके की और वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं पोस्ट करता रहूँगा ऐसी और भी वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगी आपके रिलेशनशिप में। सो थैंक यू।